डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन का पार्ट 3। जो लोग पार्ट 3 देखें उससे पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, उसके बाद आप 3 को देखें तो आपको और अच्छी तरह से नाउन समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उस दिन हमने कुछ सिंगुलर से प्लूरल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उनमें मैं आपको कुछ बता के भी गया था कि मैं आगे वाली पार्ट 3 में इसमें आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा। जो हमारा था क्या था, हमारा एडवाइस। ओके, इसको हमने प्लूरल बनाया तो हमने बताया था आपको कि ADVICES क्या था, एडवाइजेस। अगर हम लोग इसकी हिंदी पे आते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जो एडवाइस है इसके मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है सलाह या बोल सकते हैं हम लोग राय। ओके, इसका मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, सूचनाएं, और कई बार ये एग्जाम में भी आया है। यहां से हमने सीखा कि एडवाइस मीन सलाह, राय, और एडवाइजेस मतलब सूचना। इसमें ये कैसे लगा के बोला तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ टर्म्स, तो देखो ये एडवाइस से जाना आप, ये वाली एडवाइस को जाना आपने। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक तो होता हमारा एडवाइस ADVICE, ओके, और एक होता है डियर स्टूडेंट्स ADVISE, एडवाइस। सबसे पहले हम लोग इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ADVICE एडवाइस, और यहाँ पर क्या है ADVISE एडवाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पर पीछे क्या है CE, और यहाँ पर इसमें क्या है SE। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है समझो। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ग्रामर तरीके से, इंग्लिश ग्रामर के तरीके से डिफरेंस जाना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ये एडवाइस है ना दोस्तों, ये क्या है हमारा नाउन। ओके, और ये वाली एडवाइस है तो ये वाली क्या है हमारी वर्ब। ठीक है, ये वाला क्या है नाउन, ये वाली क्या है वर्ब। अब अगर हम बात करते हैं पहचाने ही कैसे, कि कभी सेंटेंस आ गया पेपर में कि भाई ये नाउन है या ये आपका वर्ब है, तो ये चीज़ें आपको पहचानना आनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। देखो क्या, ऐसा कोई भी वर्ड जो शुरू से बिल्कुल एक जैसे लेटर से स्टार्ट हुआ हो, जैसे A से हो, B से हो, C से हो, किसी से भी हो, लेकिन जिसका एंड CE पर होता है डियर स्टूडेंट्स, किस में होगा CE पर, वो क्या होगा नाउन। कब, जब वो दोनों लेटर एक जैसे वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो। जैसे एडवाइस, इसमें क्या है CE, जब ये CE से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तों ये क्या है नाउन। इसका एंडिंग क्या है SE, तो बस आप लोग इतना जान लीजिएगा, SE से SE जहां पर एंडिंग वर्ड होते हैं वो अपने आप में क्या फंक्शन करेंगे, यहाँ पर वर्ब का। हर वर्ड नहीं करेगा, फिर समझो, ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग बिल्कुल एक जैसे लेटर से हो, जैसे ये क्या है A से और ये भी क्या है A से। बस अंतर क्या है कि पीछे जिसके CE होगा वो नाउन बना देना, और जिसके पीछे SE होगा उसे क्या बना देना, वर्ब बना देना। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिएगा, जब ये नाउन है तो आप बताओ सेंटेंस के एज ए सब्जेक्ट होगा या सेंटेंस के एज ए ऑब्जेक्ट तरीके से यूज होगा। अगर ये वर्ब है तो आप बताओ सेंटेंस के क्या सब्जेक्ट के बाद ही यूज होना है। बोलो होना है। जो मैंने आपको नाउन को पढ़ाया उसमें बताया भी था कि भाई नाउन का वर्ब क्या है, नाउन का वर्ब क्या है, या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट तरीके से यूज होना या ऑब्जेक्ट तरीके से यूज होना, है ना। अब ये वर्ब है तो ये कहाँ पर आएगी, सब्जेक्ट के बाद। एक सेंटेंस दिखाता हूँ, देखिएगा आप लोग। मैंने कहा ही ब्लैंक मी टू गो देयर, ही ब्लैंक मी टू गो देयर। अब आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन था एडवाइज्ड, दूसरा क्या था ADVISED एडवाइज्ड। यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास करिएगा। आप बताएगा ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर, मुझे सलाह दी। आप बताएगा यहां पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, वर्ब की पड़ेगी। अब हम लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए वर्ब है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ब मैंने बताया था क्या है आपका SE और CE, तो क्या हो गया नाउन। बात समझ में आ रही है। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करके आएंगे, एडवाइज्ड, ADVISED। और भी आपको वर्ड बताता हूँ, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स।
जैसे मैंने कहा एडवाइस हो गया, मैंने कहा प्रैक्टिस, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्या है प्रैक्टिस। यहाँ पर मैंने डाल दिया PRACTIS प्रैक्टिस। अब आपसे पूछा वहाँ पर सेंटेंस है, वहाँ पर एग्जाम में पूछा भाई ये प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को समझो। ये प्रैक्टिस अभी अभी मैंने बताया, कुछ नहीं करना, एक ही ऐसे वर्ड से देखो स्टार्ट हो रहा है PRRAA, पीछे जो डिफरेंस है, जो सेंटेंस जो वर्ड के आपके सबसे पीछे डिफरेंस है, जो CE होगा अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, नाउन होगा। और डियर स्टूडेंट्स SE होगा, बोलिएगा क्या होगा, वर्ब होगा। और भी आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आप बताइएगा जो नाउन होगा, क्या नाउन की सेकंड फॉर्म बनती है, नहीं बन सकती। क्या थर्ड फॉर्म बनती है, नहीं बन सकती। अगर हम बात करते हैं वर्ब की, इसकी सेकंड फॉर्म भी बनती है और क्या बनती है, थर्ड फॉर्म भी बनती है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, वर्ब होती है। अदरवाइज सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप आराम से लगा सकते हो। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस देता हूँ आपको, मैंने कहा सबसे पहले ब्लैंक मेक्स, बहुत सेंटेंस सुना होगा, अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा सेंटेंस। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने कहा ब्लैंक मेक्स अ मैन परफेक्ट, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया PRACTICE प्रैक्टिस, PRACTISE प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स पढ़ने में बिल्कुल समान, लेकिन डिफरेंस किसका, इंग्लिश ग्रामर का। यहाँ पर आप बताइएगा, आपने सुना होगा जितना आप प्रयास करेंगे आप में परफेक्ट बनी जाओगे आप लोग। जस्ट वन प्रैक्टिस, और क्या है प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब। जब ये वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। बताया था मैंने, आप नाउन स्टार्ट जब किया था। तो आप बताइएगा इसमें से नाउन क्या है, प्रैक्टिस या प्रैक्टिस। अगर हम बात करते हैं जो CE पर है वो क्या है आपका, नाउन, तो सही क्या होगा, प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहां से हमने सीखा ऐसा वर्ड जिसकी स्टार्टिंग बिल्कुल एक जैसे लेटर से हो, लेकिन जिसके पीछे CE लगा होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन। और जिसके पीछे SE लगा होगा वो क्या होगा, वर्ब। ये हर चीज में ये कह सकते हैं, ये उन्हीं वर्ड में आपका रूल अप्लाई होगा जो सेम वर्ड सेम कंडीशन से स्टार्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बस आज हमने समझा कि जिसके पीछे CE होगा वो नाउन और SE होगा वर्ब। कब, जब लेटर दोनों एक तरीके से स्टार्ट होंगे, दोनों वर्ड एक तरीके से स्टार्ट होंगे। समझ पा रहे हैं। एक टर्म्स और बताऊंगा आपको इसमें, मान के चलना। ये क्या है हमारा एडवाइस, एडवाइस का मतलब मैंने क्या बताया, सलाह या राय। स्टार्ट क्लियर। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि एन एडवाइस, मेरी बात को समझना आप लोग, क्या एन एडवाइस, नाउन वाला CE, एन एडवाइस। जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा डीप में पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, अभी बस ओरल बता रहा हूं। ये क्या है हमारा एडवाइस। एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है। या तो कह सकते हैं सम एडवाइस या पीस ऑफ एडवाइस। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ पा रहा हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऐसे वर्ड जो बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एक तरीके से स्टार्ट हो, जिनके पीछे CE होगा वो नाउन कहलाएगा, और जिनके पीछे ऐसी वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। बस अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। कैसा भी सेंटेंस हो आप लगा सकते हो। चलिएगा मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। जैसे मैंने कहा समझने का प्रयास करना। चेक कर लेता हूँ आपको आपने सीखा या नहीं सीखा। आई नीड योर ब्लैंक फुल स्टॉप। ओके, अब वो आपसे पूछेगा कि यहां पर क्या आएगा। आई नीड योर ब्लैंक फुल स्टॉप। पहला ऑप्शन आपका एडवाइस। ओके, क्या है एडवाइस। दूसरा मान लीजिएगा ये वाला एडवाइस मान लीजिएगा जो ऐसी वाला है, वर्ब वाला है। तो आई नीड योर एडवाइस में कौन सा वाला एडवाइस आएगा आप बताएगा। योर क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया।
बोलो स्टूडेंट्स, हो गया नहीं हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। तो हमने यहाँ से सीधा पहचान सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा? एडवाइस। वो भी कौन सा? ADVICE, है ना, क्योंकि ई वाला नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। डियर स्टूडेंट, क्लियर है आपका? क्लियर है आपका? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो कमेंट करके, ठीक है? ओके, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस भी बताया, और एन एडवाइस का प्रयोग गलत माना जाता है। अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग नाउन को थोड़ा और बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला टर्म्स हम लोग ओपन करते हैं। एक क्या होता है हमारा? अदर। दूसरा वर्ड देखते हैं हम लोग, एक होता है हमारा अनदर। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से बिल्कुल शिखर तक पहुंचेंगे। ये क्या है हमारा? अदर। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? अनदर। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिएगा। यहाँ पर अदर अगर हम लोग देखते हैं तो अदर में ही हमने क्या लगाया? एन। क्या लगाया? एन। तो आप बताओ, ए और एन जिसके आगे लगता है वो सिंगुलर बनता है या नहीं बनता? तो हम लोग सीधा समझ सकते हैं कि जो हमारा अदर है, इसके बाद जब जब नाउन आएगा तो बस समझ लीजिएगा कैसा आएगा? प्लूरल। और अनदर के बाद आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने कहा अनदर बॉय या बॉयज? बॉय। अदर गर्ल या गर्ल्स? गर्ल्स। अदर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। क्लियर है आपका? चलेगा। यहाँ से थोड़ा सा और भी हम लोग इसको एडवांस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें, ये क्या है हमारा? अदर। अदर में अगर हम लोग एक वर्ड प्लस कर दें, जैसे मान के चलना मैंने यहाँ पर लगा दिया ईच, ओके, और यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है आपका क्या? वन। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड आ सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं, पहला वाला वर्ड है हमारा वो क्या आ गया? ईच अदर। और दूसरा वाला वर्ड है वो हमारा क्या आ चुका है? वन। और वन के साथ क्या है? अनदर। आप इनको प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसके ये वर्ड होते हैं ईच अदर और वन अनदर। लेकिन जो मैं आपको इनकी शिफ्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, वो यहाँ नाउन में पढ़ा देता हूँ। उसके बाद प्रोनाउन में भी पढ़ाऊँगा। अदर है, अदर के आगे हमने ईच लगाया तो क्या वर्ड बन गया हमारा? ईच अदर। और वन लगाया तो बन गया हमारा वन अनदर। अब इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? जैसे कहाँ पर हम लोग ईच अदर का यूज करें और कहाँ पर हम लोग वन अनदर का यूज करें, इस टर्म्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझो कि ईच अदर इज यूज्ड। जब जब ईच अदर का प्रयोग हम लोग करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए करेंगे। मतलब ईच अदर का प्रयोग सिर्फ कितने के लिए होता है? दो के लिए। कैसे भी हो वो, वन टू, दो हो गए, या सीधे टू बोल दो, डेट इज कॉल्ड यूज ईच अदर। अगर हम वन अनदर का यूज करेंगे, मोर देन टू, समझ सकते हैं? दो से ज़्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। एक बार फिर से समझाता हूँ। ईच अदर जहाँ भी आप यूज करें, ओनली फॉर कंडीशन टू। वन अनदर जहाँ भी यूज करें, ओनली मोर देन टू, दो से ज़्यादा। अब देखिए, आप लोग सेंटेंस दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने कहा आपसे सेंटेंस में बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये कितना है? दो। और ये कितना है? दो से अधिक। समझ में आ रहा है आपके? जैसे मैंने कहा यू एंड आई हेल्प, यू एंड आई हेल्प ब्लैंक फुल स्टॉप। ओके। दूसरा पॉइंट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, all of the students hate blank full stop। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखते हैं इन दोनों सेंटेंस को, you and I help, you and I help blank full stop, जैसा कि आपके ठीक पेपर में आता है all of the students hate blank full stop। यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस के अगर आप बात करें तो एक ऑप्शन ईच अदर और एक ऑप्शन वन अनदर। यहाँ पर आपको फिलिप करना होगा कि फर्स्ट वाले में ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। आप लोग देखिएगा इस टर्म्स को।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यू एंड आई हेल्प, अब यहां पर मेरा पहला ऑप्शन मान लीजिएगा ईच अदर, दूसरा वन अनदर। बस आपको जैसा मैंने बताया वैसा आपको पढ़ना है। आप यहां पर देखिएगा ईच अदर का यूज कितने के लिए है? दो के लिए। वन अनदर का यूज कितने के लिए है? दो से अधिक के लिए। अब यहां पे हमें पता पड़ गया यू कितना? एक। आई कितना? एक। कुल मिलाकर कितने हो गए? दो। किसी से मत पूछेगा क्या आएगा? ईच अदर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मैंने कहा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आप बताइएगा ये क्या है? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं कैसे बोल दूं? दो। ऑल का प्रयोग तो दो से अधिक है भाई, है या नहीं है? तो सीधा यहां से समझ में आ गया। मैंने कहा वन, वन के बाद क्या आएगा? अनदर। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? सीधी बात। ईच अदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू मोर देन टू, ओनली यूज फॉर वन अनदर। इज दैट क्लियर? क्लियर? देखिएगा दूसरा सेंटेंस, द टू गर्ल्स लव ब्लैंक फुल स्टॉप। द टू गर्ल्स लव ब्लैंक फुल स्टॉप। गर्ल्स कितनी हैं यहाँ पर? दो हैं। जब दो हैं तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, बस इतना याद कर लो क्या लगाना है? ईच अदर। तो यहाँ से हमने समझ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि ईच अदर की बात हो तो वहाँ पर आपका कितना याद रखना है? दो, कैसे भी हो। और वन अनदर का यूज करना है, वहाँ पर होनी चाहिए दो से अधिक। क्लियर है आपका? चलते हैं यहाँ से कुछ दो सेंटेंसेस और जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सेंटेंस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने सीखा ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाएगा और दो से अधिक के लिए हम लोग वन अनदर का यूज किया जाता है या करते हैं। यहाँ पर जो कई बार डियर स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। थोड़ा समझने का प्रयास करें आप लोग। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, वन अनदर वर रेडी टू कम हियर। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। सेकेंड सेंटेंस क्या है हमारा? वन अनदर वर रेडी टू कम हियर। कई बार सेंटेंस पेपर में आ चुका है आपके में। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई सर ने पढ़ाया ईच अदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू, ईच अदर का प्रयोग कितने के लिए? दो के लिए। और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। अब यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दो है या दो से अधिक है यार, क्या करोगे आप लोग? सबसे पहला पॉइंट यहां देखिएगा, अभी क्या बताया? ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग। समझाया? अब यहां तो हमें यही नहीं पता पड़ रहा कि कितना, तो आप लोग क्यों समझो इस बात को। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नहीं होता। ये बात याद कर लो आप लोग। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। अब सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता तो फिर यहां पर लगाएं क्या? समझो, जब यहां सेंटेंस के सब्जेक्ट में नहीं होता तो आप समझ सकते हैं ये दो के लिए, दो से अधिक के लिए, दोनों प्लूरल है। जब दोनों प्लूरल हैं तो दोनों के लिए प्रोनाउन यूज कर दो दे। सेंटेंस इज राइट भाई, ये दो के लिए, ये दो से अधिक के लिए, अब प्रोनाउन यूज कर देंगे दे, फिनिश। समझ में आ गया? लिखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। समझ में आ गया? आपके समझ में आ गया? अगर यहां पर आपकी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग फिर चलते हैं आगे की ओर। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये आना भी चाहिए। चलेगा अगला पॉइंट। अगर हम देखते हैं यहां से अगला पॉइंट होता है हमारा, एक तो होता है बोथ। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मुझे अच्छी तरह से याद है और पढ़ना भी चाहिए। बोथ और मैनी आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? बोथ, और इसके बाद वाला क्या है? मैनी। भाई बोथ और मैनी में डिफरेंस क्या है समझो।
आप जानते हो अच्छी तरह से बोथ का प्रयोग भी कितने के लिए होता है? 2 के लिए। मैनी का प्रयोग भी कितने के लिए होता है? 2 से अधिक के लिए, है ना। अब ऐसे थोड़ी पेपर में पूछता है कि ये 2 है या नहीं है, या 2 से अधिक है या नहीं है। भाई ये दोनों प्लूरल वर्ड है, भाई ये 2 के लिए 2 से अधिक के लिए प्लूरल हो गया। तो सीधा सेंटेंस में हम लोग समझ सकते हैं जब ये बोथ 2 के लिए है तो आप बताओ प्लूरल है, तो इसके बाद सेंटेंस में क्या आएगा? नाउन। नाउन का मतलब किसी का नाउन। नाउन आएगा तो आप बताएगा सेंटेंस में क्या आएगी? वर्ब। याद रखना नाउन और वर्ब बोथ के बाद जब जब आएगा उनकी कंडीशन हमेशा ही प्लूरल होगी। अगला किसके बाद? बोथ और मैनी के बाद, दोनों की बात समझो। बोथ और मैनी दोनों के बाद आने वाला नाउन चाहे वर्ब हो, दोनों की कंडीशन कैसी होगी? प्लूरल होगी। कभी भी सिंगुलर भी होगी, लेकिन बताऊंगा कंडीशन क्या होगी, बस आपको समझो ये टर्म्स क्या कहेगा। जैसे मैंने कहा बोथ बॉयज ब्लैंक प्लेइंग। ओके, बोथ बॉयज ब्लैंक प्लेइंग। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इज। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? आर। बोथ बॉयज आर प्लेइंग। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? इज। दूसरा ऑप्शन क्या है? आर। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो यहां पर हमने क्या लगाएंगे? बोथ का प्रयोग, आने वाला नाउन और वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। बोलो आर लगेगा नहीं लगेगा? अरे लगेगा नहीं लगेगा? मैंने कहा दूसरा सेंटेंस बोथ गर्ल्स ब्लैंक, जो आपको भरना पड़ेगा। मैंने कहा BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है? एज। सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है? आर। आप बताइएगा एज आएगा या आर आएगा? भाई आपको बताना पड़ेगा। बोथ, बोथ का बाद आने वाला नाउन और वर्ब कैसा हो जाएगा हमारा? प्लूरल। तो आप बताओ गर्ल्स क्या है? प्लूरल है या नहीं है? जब प्लूरल है तो क्या आएगा हमारा? आर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको? कैसा भी चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट देखिएगा। जैसे मैंने कहा मैनी स्टूडेंट, ठीक है, मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक। मैंने कहा पास्ड। बस समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? हैज। दूसरा ऑप्शन क्या है? हैव। अभी अभी समझाया मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक पास्ट। पहला ऑप्शन हैज, दूसरा ऑप्शन हैव। वीडियो आप देख रहे होंगे, थोड़ा समझो क्या आना चाहिए। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक पास्ट, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। थोड़ा सा समझो, आंसर भी आप ही देंगे। थोड़ा समझो आना क्या चाहिए। चलो समझ चुके होंगे आप लोग। तो हमने यह समझा ये क्या है हमारा? स्टूडेंट्स। और ये क्या लगा है? मैनी। भाई मैनी का प्रयोग कितने के लिए होता है? 2 से अधिक। लेकिन यहाँ पर तो हमने सीधा बताया बोथ और मैनी के बाद जब जब नाउन और वर्ब आएंगे कैसे आएंगे? हमेशा प्लूरल। तो आप बताएगा हैज सिंगुलर, है प्लूरल, तो क्या आना चाहिए? है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहां से अभी तक जितनी भी हमने बातें की वो ये की कि बोथ और मैनी के बाद जब जब नाउन और वर्ब आएगा ऑलवेज हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। चलिए गुड। अब यहां पर कुछ कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं। जो चेंज करते हैं वो क्या है? ये कई बार पेपर में आ गया, समझना। मानना कि सेंटेंस में कभी भी आपके में क्या आया हो? मैनी। मैनी के बाद सेंटेंस में या तो आप लगा दीजिएगा ए या लगा सकते हैं एन। अगर मैनी के बाद ए या एन सेंटेंस में आया तो जो सेंटेंस में क्या आ रहा था? नाउन। और नाउन आएगा तो क्या आएगी? वर्ब। याद कर लो दोनों की कंडीशन कैसी हो जाएगी भाई? सिंगुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। फिर समझाता हूं आपको। सीधा पॉइंट क्या है हमारा? जब जब मैनी के बाद सेंटेंस में क्या आ जाए? ए या एन, सेंटेंस में आने वाला नाउन और वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा मैनी अ बॉय, समझना, मैनी आ। अब मैंने कहा यहां पर बॉय लिखूं या बॉय लिखूं? बॉय या बॉयज? जैसे मैंने कहा मैनी अ बॉय। ओके, मैनी अ बॉय गो टू कॉलेज, many a boy go to college in time. Many a boy go to college या many a boy go to college in time.
मैनी अ बॉय गो टू कॉलेज इन टाइम। सेंटेंस बिल्कुल एडजेक्टिव पेपर में आता है। अब एडजेक्टिव पेपर में आता है तो आपको यहां से पता होना चाहिए मैनी के बाद सेंटेंस में क्या लगा है, ए लगा है। जब ए लगा है तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। भाई ये भी बात माना कि बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल होता है। लेकिन अब समझू क्या, ये क्या है आपका डियर स्टूडेंट्स, गो। जब ये गो है तो आप लोग जान लीजिएगा गो की जगह पर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगाना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे ये कहां से नया मैटर आ गया कि ईएस लगाने पर ये सिंगुलर बन गई। इसको मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करें। वो प्रयास क्या करना होगा आपको, समझो। सेंटेंस में कभी भी क्या हो, नाउन हो। सेंटेंस में क्या हो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब हो। जो बता रहा हूं समझने का प्रयास करना आप लोग। कभी भी आपने देखा हो कि नाउन में एस या ईएस लगाएंगे हम लोग, नाउन में एस या ईएस। याद कर लीजिएगा वो नाउन हमेशा कैसा बनेगा, प्लूरल। भाई कंडीशन तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने की और भी है, लेकिन जो बेसिक है वो बता रहा हूं। नाउन में इट द टेक्स हेल्प ऑफ एस या ईएस ओनली फॉर प्लूरल। किसमें, नाउन में एस या ईएस लगाने पर प्लूरल। अगर यही कंडीशन हम लोग वर्ब में कर दें कि एस या ईएस वर्ब में लगाएंगे तो याद रख लो वर्ब कैसा बन जाता है हमारा, सिंगुलर। एक बार फिर से समझो, जैसे मैंने कहा नाउन में एस या ईएस लगने से कैसा बनेगा, प्लूरल। वर्ब में एस या ईएस लगने से कैसा बनेगा, सिंगुलर। समझ में आ रहा है ना। तो कह सकते हैं हम लोग यहां से समझ सकते हैं। देखो जो समझने वाली बात क्या है कि जो वर्ब है ना वो प्लूरल हुई होती है। जो वर्ब है वो क्या होती है, प्लूरल। उसमें एस या ईएस लगाकर क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। समझ रहे हैं आप लोग। और नाउन यहां पर कैसा होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर को क्या बनाते हैं हम लोग, एस या ईएस लगाकर प्लूरल। तो सीधी बात यहां पर क्या वर्ड है हमारा, गो। अब ये गो क्या है, अभी प्लूरल है। मैंने कहा कि वर्ब होती है प्लूरल, उसे सिंगुलर बनाया जाता है। जब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो आप बताएं क्या हो गया, गोज। क्लियर है आपका। जैसे देखो मैं बता भी देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा समझना आप लोग, गर्ल। ओके समझो ये क्या है हमारा, गर्ल। अब ये गर्ल क्या है हमारा, अभी सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गर्ल्स। बोलो अभी मैंने क्या बताया, नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल। बोलो यहां पर क्या बनाइए, प्लूरल। ऐसे मैंने कहा स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। जब स्टूडेंट में मैंने एक एस लगाया तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका क्या हो गया, प्लूरल। समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिएगा, यहीं से हम वर्ब को देखते हैं। मैंने कहा गो, कुछ भी ले सकते हैं। अब गो क्या है, अपने आप में प्लूरल। जब इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। तो सीधी बात, एक बात यहां पर नोट करने वाली है, उसे समझो चाहे लिख लो, क्या कि नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल, वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर। समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। या ये समझो जब भी वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब को एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहां से हम लोगों ने समझा क्या कि बोथ और मैनी के बाद जब जब आएगा नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन मैनी के बाद जब सेंटेंस में ए और एन आ गया तो सेंटेंस में नाउन और वर्ब हमेशा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैनी से एक नया रूल समझ लिया। अब बात आती है बोथ के लिए। बोथ से भी आपको एक सेंटेंस बताता हूँ जो कि पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे ये सारी चीज़ें आप लोग। चलो समझो नेक्स्ट पॉइंट। जैसे आपका पेपर में सेंटेंस आया बोथ रोहित। भाई एक कंसेप्ट मैंने आपको मैनी से नया बताया तो एक बोथ से भी जानेंगे। बोथ रोहित ब्लैंक मोहित हैव कम। ओके मैंने कहा बोथ रोहित ब्लैंक मोहित हैव कम। अब मैंने यहां पर फिर से ऑप्शन रखना शुरू कर दिया। भाई आपका पेपर आता है बिल्कुल एडजेक्टिव ऐसा ही आता है। दूसरा हमारा रख दिया मैंने एंड रख दिया, तीसरा टू रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, डेट्स वाई। बस आपको समझाना है मुझे। तो बोथ रोहित ब्लैंक मोहित हैव कम।
समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। अब स्टूडेंट जब पेपर देने जाता है भाई, या तो उसको ये पता होना चाहिए इसमें आएगा क्या, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या लगा है, बोथ। बोथ का प्रयोग दो के लिए, बोलो रोहित मोहित कितने हो गए, दो हो गए। चलो बात यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो मैं अब आपको बता रहा हूँ 99% स्टूडेंट यहाँ पर एच प्लस लगा के आ जाता है, लेकिन ये गलत है। याद कर लो, बोथ के साथ कंजक्शन वर्ड है वो क्या लगाते हैं हम लोग, एंड। बोलो बात समझ में आया। जहां बोथ लगे, बोथ के साथ पेयर बनवाए तो याद कर लीजिएगा वहां पर आप लोगों को क्या यूज करना है, एंड। ओनली यूज फॉर, यही परम सत्य है, बोथ के साथ क्या लगेगा हमेशा, एंड। इसके बाद भी हम लोग कुछ टर्म्स जानेंगे बोथ से। ये आपके कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, जैसे कि CHSL है हमारा, SSC का CGL है, समझने का प्रयास करेंगे। कई बार पूछ लिया है इस बोथ से क्वेश्चन, देखिएगा क्या इंपोर्टेंट डाल रहा हूं, समझने का प्रयास करें। मैंने कहा बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग। समझ रहे हैं आप लोग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग। अब यहां से मैंने कहा बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, ये सेंटेंस सही है गलत है, इससे मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं। 10 सेकेंड में माइंड में रिमाइंड करो कि भाई ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखिएगा आप लोग, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, देख लिया, समझो। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ने बताया कि बोथ का प्रयोग दो के लिए होता है, भाई प्लूरल प्लूरल है, सही है, क्या करना चाहिए यार इसमें। याद कर रखना कि बोथ का प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता भाई, ये भी पॉइंट है एक। बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं है, तो करना क्या है डियर स्टूडेंट, बोथ का प्रयोग दो के लिए जब नेगेटिव बोलना है तो नाइदर लगाइएगा, नीदर लगाइएगा। जैसे मैं बोल सकता हूं इस सेंटेंस को सही करने के लिए, नाइदर ऑफ देम, नाइदर या नीदर कुछ भी बोल सकते, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर इज क्यों आया, क्योंकि नाइदर के साथ जब जब वर्ब आता है हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर, ठीक है। अब आप कहेंगे नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि नेदर अपने आप में कैसा वर्ड है, निगेटिव। इधर कैसा वर्ड है अपने आप में, निगेटिव। समझ पा रहे हैं। जितनी भी मैंने आपको आज टर्म्स पढ़ाया, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है, चलेगा। थैंक यू।